बहू, कहाँ मर गई? सास ने खींचती हुई आवाज़ लगाई तो अंदर से बहू की आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। सास ने फिर से झल्ला के बोली, तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई तो सास ने ताना मारा, बोला कि तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, तो मैं लेती जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, छी छी छी, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू ने कहा, माँ जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। और बहू दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई और सास पूरी भजिया खा गई। बहू मुस्कुराई और काम पर अपने लग गई। और दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा या फिर मुझे सारा दिन ऐसे गुजारना होगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? कुछ ला खाने के लिए। बहू आई और सामने बर्तन में खिचड़ी ला कर रख दी। तो सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जा इसे। बहू ने कहा, डॉक्टर ने तो आपको खिचड़ी खाने को कहा है और खाना तो पड़ेगा ही माँ जी। तो सास ने मुंह बनाते हुए कहा कि हाँ, तो मेरी माँ बन जा। बहू मुस्कुराई और फिर चली गई। आज इनके लड़के का जन्मदिन था तो इनके घर पे पूजा थी। तो बहू सुबह सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, पूरे घर की साफ़ सफाई की, पकवान और भोज बनाया। यह सब करते करते सुबह के 10 बज गए, पता ही नहीं चला। कुछ समय पश्चात पूजा आरंभ होने लगी। अब सास भी उठ चुकी थी, बहू भी अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र की तैयारी कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी तो इसलिए उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू भी दौड़ दौड़ कर पूरा काम करती थी। अब ये करते करते बच गए लगभग 3। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते समय उसके हाथ में तेल लगा हुआ था, जिससे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती, क्या करेगी। अब उनके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, अरे सीख जाएगी, अभी धीरे धीरे नहीं है। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर सिर्फ 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। और जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? ये काम ठीक से नहीं करती है, पता नहीं मेरी बात कैसे घर संभालेगी। अब आस पड़ोस वालों को तो आप जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पे चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मी नाक मत कटा देना, और गाना नहीं आता है तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते बोले, हाँ, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तू तो कुछ भी नहीं गा पाती। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के भी कुछ दोस्त आए थे और वो अपना एक अलग पार्टी ही कर रहे थे। तो वो भी पति भी चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, थोड़ा ये लाओ, वो लाओ। और सास भी चिल्लाती कि यहाँ पे दाल वाल नहीं है,
फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो कोई कहता पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति के दोस्त के पैंट पे एक पानी गिर जाता है। पति गुस्से से 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती कोई काम, इतना भी काम नहीं आता है तुम्हें। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उससे तो मेहमानों की इज्जत और काम करने तक का ढंग नहीं है, तुमने तो यार हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ पार्टी करने आए हो, जबकि पता है आज की पूजा है तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरे दोस्त के ऊपर पानी का एक बोतल गिर गया। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही ना। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगे, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, या सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती, मेरे 1000 ताने सुनती पर एक भी शब्द नहीं कहती, और ना सामने और ना पीठ पीछे। और तुम कहते दूसरी बहू ले आऊँ, याद नहीं है तुम्हें छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे मियाँ बीवी भूखे छोड़ के घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पे खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाया करती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते हो। अगर आइंदा मेरी बहू को के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार। कहा, चल खाना खा ले। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। बहू का प्यार देखकर वो तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़ कर आती है, सभी सदस्यों को अपना मानकर सबकी सेवा करती है, सबकी भावनाओं का सम्मान कर ख्याल रखती है। परंतु फिर भी लोग बहू को बहू की नज़रिए से देखते हैं, उसे ताने मारते हैं, सताते हैं, उसकी भावनाओं को आहत करते हैं। कई मर्तबा लोग इतना गिर जाते हैं कि दहेज के लोभ में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो अपना प्यार ज़रूर दें। वैसे भी मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा नहीं आप लोग को, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने से ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।